प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है वाक्य विचार। आज हम वाच्य के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। वाच्य के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तरीवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं, वाच्य होते क्या है। तो यहाँ पर वाच्य की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। इस प्रकार क्रिया के संबंध का पता चलता है, उसे वाच्य कहते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाच्य के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तरीवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्तरीवाच्य। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कर्तरीवाच्य होते क्या है, कर्तरीवाच्य कहते किसे हैं। तो यहाँ पर कर्तरीवाच्य की परिभाषा है, वे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है। वे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के लिंग वचन के आधार पर होती है, उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। वे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के लिंग वचन के आधार पर होती है, उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। यहाँ निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। पहला उदाहरण है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का यहाँ पर कर्ता है और ये पुल्लिंग है। लड़का यहाँ पर क्या है, कर्ता है और ये यहाँ पर कर्ता लड़का है। लड़का जो कर्ता है वो पुल्लिंग है। पुस्तक यहाँ पर कर्म है। पुस्तक यहाँ पर कर्म है और ये पुस्तक स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। और पढ़ता जो क्रिया है वो क्रिया पुल्लिंग है। तो आप देखिए, हमने परिभाषा में पढ़ा था कि क्रिया कर्ता के लिंग वचन के आधार पर होती है। तो यहाँ पर कर्ता तो पुल्लिंग है, लड़का कर्ता है जो पुल्लिंग है और क्रिया यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्रिया किसके आधार पर आई, कर्ता के लिंग वचन के आधार पर। लड़का यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया भी क्या है, एक वचन है। लड़का पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिया कर्ता के लिंग वचन के आधार पर आई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है, वो कर्तरीवाच्य है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, लड़की फूल तोड़ती है। लड़की फूल तोड़ती है। लड़की यहाँ पर कर्ता है, क्या है, स्त्रीलिंग है। लड़की यहाँ पर कर्ता है जो स्त्रीलिंग है। फूल यहाँ पर कर्म है जो पुल्लिंग है। फूल यहाँ पर क्या है, कर्म है, ये पुल्लिंग है। और तोड़ती जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग क्रिया है। तोड़ती जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है, स्त्रीलिंग क्रिया है। तो यहाँ पर लड़की कर्ता है, स्त्रीलिंग है, तो इसके लिंग वचन के आधार पर क्रिया यहाँ पर आई है तोड़ती। लिंग वचन के आधार पर यहाँ पर क्रिया आई है। तो लड़की यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आई है। लड़की यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया भी यहाँ पर एक वचन है। तो हमने परिभाषा में पढ़ा था, वे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग वचन के आधार पर होती है। तो कर्ता यहाँ पर लड़की है तो क्रिया भी यहाँ पर क्या है,
लड़की यहाँ पर कर्ता है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी यहाँ पर स्त्रीलिंग आई है। लड़की यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया भी यहाँ पर एक वचन है। ये स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाक्य लड़की फूल तोड़ती है, ये वाक्य है वो कर्तरी वाच्य है। अब हम वाच्य के आधार पर वाक्यों का दूसरा भेद पढ़ेंगे, कर्म वाच्य, और तीसरा भेद पढ़ेंगे भाव वाच्य। अब हम पढ़ेंगे वाच्य के आधार पर वाक्यों का दूसरा और तीसरा भेद। वाच्य के आधार पर वाक्यों का दूसरा भेद है कर्म वाच्य और तीसरा भेद है भाव वाच्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म वाच्य। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कर्म वाच्य होते क्या है, कर्म वाच्य कहते किसे हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के लिंग वचन के आधार पर होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। वे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के लिंग वचन के आधार पर होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। पहला उदाहरण है, लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई हमने परिभाषा में देखा है, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के लिंग वचन के आधार पर होती है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, लड़का, लड़के है, लड़का, लड़का है, कर्ता यहाँ पर लड़का है और ये पुल्लिंग है। और यहाँ पर पुस्तक कर्म है और ये स्त्रीलिंग है, और पढ़ी ये क्रिया है, ये क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया कर्म के आधार पर आई है, क्रिया कर्म के आधार पर आई है। कर्म यहाँ स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई ये वाक्य है वो कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें क्रिया कर्ता के आधार पर न होके कर्म के आधार पर है। अब यहाँ पर कर्म का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, और वचन क्या है, एक वचन है। तो ये क्रिया भी स्त्रीलिंग है और क्रिया एक वचन है। तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के आधार पर आई है, इसलिए ये वाक्य है वो कर्मवाच्य है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, लड़की के द्वारा फूल तोड़ा गया। लड़की के द्वारा फूल तोड़ा गया। तो लड़की यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, लड़की यहाँ पर कर्ता है और ये कर्ता स्त्रीलिंग है। इसके बाद फूल यहाँ पर कर्म है और फूल यहाँ पर पुल्लिंग है, और तोड़ा जो क्रिया है वो भी क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्रिया किसके आधार पर आई है, कर्म के आधार पर आई है। कर्म यहाँ पर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। फूल यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया भी यहाँ पर एक वचन है। तो लिंग वचन के आधार पर यहाँ क्रिया आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाक्य कर्मवाच्य है। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता के साथ के द्वारा लगा होता है। अपने लिए इस बात से इसको देख के पहचानना है कि ये कर्मवाच्य है या नहीं है। अगर कर्ता के साथ के द्वारा लगा हुआ है तो आप अनुमान लगा लीजिए कि ये वाक्य है वो कर्मवाच्य है। इसी तरीके से हम तीसरा भेद पढ़ते हैं, भाववाच्य। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाववाच्य होता क्या है, भाववाच्य कहते किसे हैं। तो यहाँ पर भाववाच्य की परिभाषा है, वे वाक्य जिनमें
क्रिया कर्ता व कर्म के आधार पर न होकर भाव के आधार पर होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। वे वाक्य जिनमें क्रिया कर्ता व कर्म के आधार पर न होकर भाव के आधार पर होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। लड़के से पढ़ा नहीं गया। पहला उदाहरण क्या है? लड़के से पढ़ा नहीं जाता। लड़के से पढ़ा नहीं जाता। तो आप देखिए यहाँ पर क्रिया है, ये कर्ता व कर्म के आधार पर नहीं है, यहाँ पर क्रिया भाव के आधार पर है। आप हमेशा ध्यान रखना कि भाववाच्य में कर्ता के साथ से जुड़ा होता है और वाक्य नकारात्मक होता है। भाववाच्य में हमेशा कर्ता के साथ से जुड़ा होता है, कर्ता के साथ से जुड़ा होता है और वाक्य नकारात्मक होता है। यदि कर्ता के साथ से जुड़ा हुआ है और वाक्य नकारात्मक है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये वाक्य है वो भाववाच्य है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। दिनेश से दौड़ा नहीं जाता। दिनेश से दौड़ा नहीं जाता। तो दिनेश यहाँ पर कर्ता है और कर्ता के साथ से जुड़ा हुआ है और वाक्य में ये नहीं है, ये नकारात्मक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाक्य है दिनेश से दौड़ा नहीं जाता, ये वाक्य है वो भाववाच्य है। इस तरीके से आज हमने वाच्य के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तरीवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। आज हमने इन तीनों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इनसे संबंधित प्रश्न यदि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप उनका बड़ी सरलता के साथ और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।